जय श्री कृष्ण। राधे राधे। उपस्थित हैं फिर एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे सर्वपितृ अमावस्या की कहानी क्या है, क्या महत्व होता है, चलिए जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या के बारे में। अश्विन माह की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। ये पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। सर्वपितृ अमावस्या की कहानी। एक बार श्रेष्ठ पितृ अग्निस्वाद और वहिष्पद की मानसी कन्या अक्षदा घोर तपस्या कर रही थीं। वह तपस्या में इतनी लीन थीं कि तपस्या करते करते 1000 वर्ष बीत गए। उनकी तपस्या के तेज से पितृलोक भी प्रकाशित होने लगा। इस वजह से सभी श्रेष्ठ पितृगण प्रसन्न होकर अक्षदा को वरदान देने को एकत्रित हुए और अक्षदा के पास गए और कहा, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वो वर मांग लो। लेकिन अक्षदा ने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह उनमें से एक अति तेजस्वी पितृ अमावस को बिना पलक झपकाए निहारती रही। पितरों के बार बार पूछने पर अक्षदा ने पूछा कि क्या आप सच में वर देना चाहते हैं? तब वह तेजस्वी पितृ अमावस ने कहा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, बिना किसी संकोच के वर मांग लो। तब अक्षदा ने कहा कि यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मैं आपके साथ आनंदपूर्वक रहना चाहती हूँ। यह सुनकर सभी पितृगण क्रोधित हो गए और उन्होंने अक्षदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वीलोक पर जाएगी। अक्षदा यह सुनकर पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। अक्षदा के आंसू देख पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा, तुम पतित योनि में शाप मिलने के कारण पतस्थ कन्या के रूप में जन्म लोगी। भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हारे पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी जन्म लेंगे। उसके उपरांत अन्य दिव्य वंशों के जन्म लेते हुए तुम शाप मुक्त होकर पितृलोक में वापस आ जाओगी। यह सुनकर अक्षदा शांत हो गई। अपने रूप एवं सौंदर्य से अप्सराओं को भी लज्जित करने वाली अक्षदा के प्रणय निवेदन को अस्वीकार किए जाने पर सभी पितरों ने पितृ अमावस की प्रशंसा की और वरदान दिया कि हे अमावस्या, आपने अपने मन को भटकने नहीं दिया, इसलिए यह पुण्यतिथि आपके नाम अमावस से जानी जाएगी। कोई भी व्यक्ति पूरे साल में श्राद्ध दान नहीं करता और सिर्फ इस तिथि पे श्राद्ध दान करता है तो उसे सभी तिथियों का फल प्राप्त होगा। तभी से इस तिथि को अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इसे सर्वश्रेष्ठ तथा फलदायी माना जाता है। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।